आपको ये जो तलवारें नहीं दिख रही, त्रिशूल नहीं दिख रहे, क्योंकि ये उस आंदोलन को याद करते हुए उसकी विरासत है जहां पर हमने अपने विचारों के दम पर, अपने जज्बे के दम पर संघर्षों को लड़ा है। तलवार और तीर की जरूरत जब पड़ी है तो उसको भी उठाया गया है, लेकिन आज की सरकार जो हमारे हाथ में किताब और कलम छीनकर हमें डंडा, त्रिशूल ये थमाना चाहती है, इसी से हमें सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है। किसी दलित महिला के साथ यूपी में, बिहार में, इन्हीं के स्टेट्स में जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वहीं किसी दलित महिला के साथ जघन्य से जघन्य अपराध होते हैं तो पूरी सरकार तंत्र लग जाती है उसको लीपापोती करके, उसको ढकने में कि हम गटर में खड़े हुए हैं, लेकिन हम बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। बाबा साहेब के विचारों को और कई प्रगतिशील लोगों के, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, इनके विचारों को, आयन कली, इनके विचारों को अगर हम याद करें तो इन्होंने हमें इससे बेहतर तरह से बताया था कि गोरों का शासन चला जाएगा, भूरों की कंपनी आ जाएगी। और आज के समय में हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लीपापोती चल रही है वो वास्तव में युवाओं के अंदर और जनता के अंदर जो बेहतर समाज को बदलाव में की दिशा में ले जाने की चिंगारी है उसके ऊपर लीपापोती की जा रही है। कोई केवल गोबर की लीपापोती नहीं है दीवार पर। जी, सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, सिर्फ इसी तरह की राजनीति, भटकावे और भड़कावे की राजनीति करके ही हमारे राजनेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को आज के समय में अपनी राजनीति की दुकान चलाए रखने से और अपनी कुर्सी बचाए रखने से मतलब है। देश की जनता की चिंताओं से, कंसर्न से, बहुजनों के कंसर्न से, पिछड़ी जातियों से आने वाले लोगों की चिंताओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तभी आज आप देखिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट रेट्स 8वीं के बाद दलितों के, पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्रों, युवाओं के ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं। 12वीं के बाद 13वीं यानी कि रेगुलर कॉलेजेस तक बहुत छोटा ही हिस्सा पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्रों का पहुंच रहा है। उन्हें ढकेल दिया जा रहा है करस्पॉन्डेंस मोड में, ओपन में, इग्नू में, जहां पर उनको सिखाया जाता है कि हम मोटर मैकेनिक रिपेयरिंग में आपकी प्लेसमेंट करेंगे, जूता चप्पल रिपेयरिंग में आपकी प्लेसमेंट करेंगे। तो इस तरीके का स्किल इंडिया, विकसित भारत के नाम पर भविष्य को तीली लगाए जा रहे हैं। चाहते थे ना देश में, देखिए जी चाहते थे, लेकिन एक बात बताइए, एक देश जिसको 60 साल से ऊपर लग गए एक राइट टू एजुकेशन लाने में, जिसके कारण मेरी माँ और कई माँ इस देश की, कई बच्चियाँ 8वीं तक या 5वीं तक भी नहीं पढ़ पाए। तो आज साफ सी बात है कि शिक्षा एक बड़े हिस्सा पिछड़े जाति से, पिछड़े समुदाय से आने वाले युवाओं, बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, समान शिक्षा नहीं है। हायर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज, रेगुलर कॉलेज पहुंच पाने का अधिकार नहीं है। तो उसके बाद साफ तौर से बात है कि समाज में सस्ते मजदूर बनकर खटने के लिए, पिसने के लिए, शोषित होने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा खास तौर पर पिछड़ी जातियों से, वंचित समुदाय से आने वाले लोगों का आज भी मजबूर है, वही पुश्तैनी उन कामों में जूझे रहने के लिए मजबूर है जहां पर हमारा शोषण होता है। आज भी हर कुछ मिनट पर एक दलित महिला का किसी के खेत पर काम करते हुए उसका रेप होता है, उसका गैंग रेप होता है। और किसी दलित महिला के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध को अगर आप ही के जैसे कोई प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट जाकर अगर कैप्चर करने के लिए कोशिश करें कि उसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया में ले आए तो तुरंत उन पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाकर उनको सालों साल जेल में सड़ा दिया जाता है। प्रतिमाएं कौन तोड़ते? देखिए, आज के समय में अगर बाबा साहब होते तो वो हमें खुद ये बात कहते हैं कि मेरी प्रतिमा का तोड़ा जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे विचारों का कुचला जाना और उनको हमारे मन से धूमिल करके केवल आज की सरकार जो अपने विचार अपने अलग अलग गोदी मीडिया के जरिए से हमारे दिमाग में भरना चाहती है, हमें उससे डरने की ज़रूरत है। हमें उस प्रोपेगेंडा से डरने की ज़रूरत है कि हम भले ही एक सड़ी सी लोकेलिटी में रह रहे हो जहाँ पर नाली नहीं है, पानी नहीं है, गंदी सड़कें हैं, लेकिन हमने मन में मान रखा है हमने कि हम तो विश्वगुरु भारत में पहुँच गए। हमने अपने मन में मान रखा कि बगल में 200 रुपये के लिए किसी की गटर में जान जा रही है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे मोदी जी तो अलग अलग देशों में जाकर स्पीच दे रहे हैं, ये अलग बात है कि सवाल पूछे जाने पर वो मौन हो जाते हैं। और आज तक कोई प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस, जनता के बेसिक से बेसिक सवालों पर जवाब दे पाने के लिए कोई नेता और खास तौर पर बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से विफल है। हमने देखा है तमाम जयंतियां मनाई जाती हैं तो उसमें तलवारें, झंडे, बंदूकें लहराए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ अम्बेडकरवादी आया है, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं है। हमारे देश में, हमारे समाज में जितने भी अधिकार इस हमारी जनता ने, लोगों ने लड़कर जीते हैं, पढ़ने का अधिकार हो, बेहतर काम की जगह पर बराबर न्यूनतम मजदूरी का, बेहतर ट्रीटमेंट का, डिग्निफाइड वेजेस ट्रीटमेंट का अधिकार हो, सब जनता ने लड़कर जीते हैं। और इसीलिए आज आपको ये जो तलवारें नहीं दिख रही, त्रिशूल नहीं दिख रहे, क्योंकि ये उस आंदोलन को याद करते हुए उसकी विरासत है जहां पर हमने अपने विचारों के दम पर, अपने जज्बे के दम पर संघर्षों को लड़ा है। तलवार और तीर की जरूरत जब पड़ी है तो उसको भी उठाया गया है, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर सबसे पहले कोशिश की गई है कि जहां पर, चाहे आज का समय हो चाहे हम पीछे चले जाएं,
दलितों ने, बहुजनों ने, पिछड़ी जाति से आने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों ने, आप अय्यन कली को याद करें, हम बिरसा मुंडा को याद करें, हम भगत सिंह को याद करें, हम अपने हम बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करें, हम आर.बी. मोरे को याद करें, इन सभी के विचार हमें आज सिखाते हैं कि आज की सरकार जो हमारे हाथ में किताब और कलम छीन कर हमें डंडा, त्रिशूल ये थमाना चाहती है, इसी से हमें सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। आपके विचार ऐसा नहीं लगता इतने मजबूत है, जो आपके विचारों से नफरत करते थे उन विचारों को आज वो मानने के लिए तैयार हो रहे हैं? किसी को भटकावे और भड़कावे की राजनीति में आखिर कब तक ही मशगूल करके रख सकते हैं? अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से तो कटाव नहीं हो जाएगा ना। हमारी घर के सड़कों में नालियाँ बह रही हैं, हम ऐसे ऐसे जगहों में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, हम ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ हमारे साथ रोज़ हरासमेंट हो रहा है, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों के बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है, कॉलेजेस की फीस लगातार बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जनता को दिखाई पड़ती हैं। तो साफ तौर पर आप केवल मंदिर, मस्जिद, सांप्रदायिकता, भटकावे की राजनीति करके जनता की आंखों पर पट्टी बांधते रहने का काम नहीं कर सकते। ये सरकार को आरएसएस भी बाबा साहब की जयंती मना रही है। ये तो साफ सी बात है कि जब जिस दिशा में धारा बह रही है उसमें हाथ धोने का काम तो सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज का पुश्तैनी तौर पर रहा है, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज, वही आरएसएस की विचारधारा वाले, पूरी बीजेपी का जो बॉडी है, किसी दलित महिला के साथ यूपी में, बिहार में, इन्हीं के स्टेट्स में जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वहीं किसी दलित महिला के साथ जघन्य से जघन्य अपराध होते हैं तो पूरी सरकार तंत्र लग जाती है उसको लीपापोती करके, उसको ढकने में, आपके जैसे प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट को जेल में भरने के लिए। लेकिन यहाँ पर आज इसलिए भी इतनी बड़ी तादाद में जनता आई है क्योंकि आज भी पुराने इन संघर्षों की विरासत को याद करते हुए हमें आगे के संघर्षों के लिए बेहतर समाज की जो कल्पना बाबा साहेब ने की, हमारे अलग अलग दिग्गजों ने की, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अय्यन कली, उस परिकल्पना को, उस विजन को, उस बेहतर समाज के विजन को याद करते हुए उसमें हम अपना योगदान देने के लिए भी समाज बन पा रहा है, बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। बनता हुआ अगर सरकार के भरोसे छोड़ें तो नहीं बनने वाला है क्योंकि वो उनका मकसद ही नहीं है, वो उनका एजेंडा ही नहीं है, और इसीलिए ये सारा दारोमदार आता है समाज पर और समाज के उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है, कुचला हुआ है। आरोप लगता है कि बाबा साहब को आपने एक जाति में, एक समुदाय के लिए समेट कर दिया। बाबा साहब तो सबके थे, बीजेपी कह रही है आज बाबा साहब सबके हैं, हमारे भी हैं। देखिए, बिल्कुल गलत फिजूल मुद्दों पर बहस हो रही है। बाबा साहब किसके थे और किसके नहीं थे, इस पर बहस की क्या जरूरत है? बहस की इस बात पर जरूरत है कि जिन विचारों को के लिए बाबा साहब ने अपनी जिंदगी जी और जो विचार वो छोड़कर गए, उन विचारों का समाज, भारत हम आज बना पा रहे हैं कि नहीं, ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। चल रहा है क्या उस पर आज जो लोग खुद को दलितों के भी नेता कहते हैं, क्या वो भी उस तरीके की राजनीति करते हुए उन विचारों को, मूल्यों को याद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या संविधान में या आज के समय में अलग अलग जो लगातार नीतियाँ आ रही हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, उसमें लगातार सिस्टमैटिकली दलितों को, बहुजनों को, युवाओं जो पिछड़े समुदाय से आ रहे हैं, हाशिए के समुदाय से आ रहे हैं, उनके लिए लगातार उनसे अधिकार छीने जाने के लिए ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है। हमें बाबा साहब की विरासत को याद कर। हम आज एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर 21वीं शताब्दी का चौथाई हिस्सा 25 साल लगभग बीतने को आ गए हैं, लेकिन आज भी हम उसी देश में रहते हैं जहां पर एक दलित व्यक्ति को 200 रुपये महज 300 रुपये की दिहाड़ी के लिए आज भी मौत के गटर में उतार दिया जाता है, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट के, बिना किसी ज़िंदगी के अधिकार के। आज भी उसी देश में हम रह रहे हैं जहाँ पर आए दिन हमारी दिल्ली देश की राजधानी के पॉश से पॉश यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, स्पेसेस में पिछड़े तबके से आने वाले हमारे भाइयों बहनों को सैनिटेशन वर्क में, सफाई के काम में न्यूनतम वेजेस से कई गुना निचले दामों पर और बहुत ही भयंकर खराब परिस्थितियों में काम करने के लिए आज भी वही पुश्तैनी सफाई का काम, वही काम जिनको निचले दर्जों का काम माना जाता था, उन्हीं में जूझते हुए हम आज देखते हैं। भारत विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु तो हम ऐसे बन चुके हैं कि हम चांद पर जाकर वहाँ पर पत्थर खोज कर उस पर रिसर्च करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन हमारे देश की राजधानी में आज भी आए दिन, हर हफ्ते, हर महीने ऐसी खबरों की कोई कमी नहीं है कि कोई व्यक्ति गटर साफ करते हुए बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के मर गया, किसी दलित की बच्ची को सरकारी स्कूल के पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया, कितने कितने दलित स्टूडेंट, पिछड़े समुदाय से आने वाले छात्र और युवा 8वीं के बाद बेदखल हो जा रहे हैं शिक्षा से, 12वीं के बाद उनकी शिक्षा से 13वीं हो जा रही है और उसके बाद इस समाज में सस्ते मजदूर बनने के लिए क्यों नहीं उखड़ पाई, आखिर क्या वजह है? देखिए, साफ सी वजह यह है कि जाति केवल यहाँ पर हमारे समाज में राजनीति चमकाने का नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मोहरा है।
हमारे देश में हम अगर देखें ज़मीनी स्तर पर तो वो नेता जो खुद को पिछड़ी जातियों के नेता बताते हैं, आइडियल बताते हैं, वो राजनीति में आने के बाद, मंत्री बन जाने के बाद, राजनेता बन जाने के बाद पूरी तरीके से उनका सरोकार बहुजन जनता के चिंताओं से, उनकी दिक्कतों से, उनके अधिकारों से ख़त्म हो चुका होता है। आज यूनिवर्सिटीज़ में आप जाकर देखिए, दिल्ली से लेकर देश के दूर से दूर इलाकों तक, आदिवासी गांवों की हम बात करें तो आज भी 200 किलोमीटर की परिधि में पिछड़े हमारे भाई बहनों के लिए, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो किस तरीके से, किस मुंह से आज हमारे देश का समाज भी खुद को ये कह पा रहा है कि हम एक किसी तरह के अमृतकाल में जी रहे हैं। आज के दिन हिंदू धर्म पे भी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, धर्मों की समीक्षा एक समाज में सतत रूप पर ऐसे भी चलती रहती है, पर जिस समाज में केवल धर्म की समीक्षा होती रहे और जीवन की परिस्थितियों की समीक्षा होनी बंद हो जाए, वो समाज एक बेहतर दिशा में जाता हुआ समाज नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर लोग ये भूल जाएंगे कि हम गटर में खड़े हुए हैं, लेकिन हम बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो हम अपनी जिंदगियों से इतना इतने पैर धोते लखनऊ में जाकर, आप बार-बार बात करती हैं। देखिए, पैर तो आप नवरात्रे में कन्याओं के भी पूछते हैं। उन्हीं कन्याओं के साथ, दलित कन्याओं के साथ जब गैंगरेप हो जाता है तो वो कन्याएं देवियां नहीं रह जाती, वो बच्चियां नहीं रह जाती। उस समय आपका पूरा तंत्र उसको लिपापोती करने में जब लग जाता है, एक महिला, दलित महिला सफाई कामगार के तौर पर काम करने जाती है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करने जाती है, घरेलू कामगार की तरह काम करने जाती है, 12-12 घंटे काम कर रही है, उसके पास न्यूनतम अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कोर्स में लाकर देश के, समाज के आज जो भी न्याय पसंद लोग यहाँ पर आए हैं, उन चीज़ों पर हमें डिस्कोर्स आगे बढ़ाने की, डिबेट करने की, बहस करने की ज़रूरत है।